आपको एक चीज दिखाता हूँ, दिल बाग बाग हो जाएगा। पहले इसे देखिए। ইজতেমা থেকে মাটি নিচে একটু দর্শনের জন্য এটা একটা মনে করি পবিত্র জায়গা। মুসলিম ছেলেটার কাঁধে উঠে এসেছি আমি। এই দেশ তো ছিল রে ভাই এককালে মুসলিমের, তাহলে তখন কি সব হিন্দু নিধন হয়ে গেছে? এবং মুসলিমের ছেলে গাড়ি ভাড়া করে ও বাইকে তেল ভরে আমার এই জায়গা, আমার খুব আগ্রহ ছিল আসা। ওই মুসলিম ছেলেটার কাঁধে উঠে আমি এসেছি। 90 কিলোমিটার বেগে গাড়ি চলেছে, আমি ঠিক নাতি নাতনি যেরকম দাদুর কাঁধে উঠে আছে, আমার নাতির ঠিক আমি বাইকে এইভাবে এসেছি। এই পবিত্র জায়গায় আমি এসেছি। कोई हिंदू भाई चाय पिला रहे थे, कोई बिस्किट बांट रहे थे, कोई पानी की बोतलें दे रहे थे। और यही नहीं, कोई इज्तिमा गाह की मिट्टी को तबर्रुक समझकर पोटली में बांधकर घर ले जा रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग और दिल को छू लेने वाली बात कि लाखों लोगों का ये इज्तिमा जो 15 से 20 किलोमीटर तवील इलाके में फैला हुआ था, इसके लिए जमीन देने वालों में अक्सरियत यानी मेजोरिटी हमारे हिंदू भाइयों की थी। ভাই এই হুগলি বিশ্ব ইজতেমার মধ্যে আপনাদের জমি আছে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আমাদের জমিতে আমাদের কোনো আপনার নিজের জমি আছে? হ্যাঁ, আমার নিজে 3.5 বিঘা জমি পড়েছে। আপনারা ভালো লাগবে। সুব্রত সিংহ রায়। ভাই হিন্দুদের জমি বেশি না মুসলমানদের জমি বেশি? ওখানে হিন্দুদের জমি বেশি, মুসলিমদের জমি কম। ওখানে ও মাঠে মুসলিমদের জমি কম, হিন্দুদের জমি বেশি ওখানে। और तो और इस इज्तिमा के दुआ में हमारे हिंदू भाई भी नजर आए, आप खुद देख सकते हैं। कोई इबादत कर रहा था तो कोई इबादत करने वालों की खिदमत को ही अपना धर्म समझ रहा था। अब देखिए इज्तिमा में हमारे हिंदू भाइयों का जोशो खरोश। एक ऐसा मंजर भी सामने आया जिसमें एक हिंदू खातून ट्रे में चाय लेकर खड़ी थी और उनके साथ एक बच्चा बिस्किट बांट रहा था। ঠাকুমার নাম মুক্তি, কাকা আপনার নাম? আমরা বাড়ি থেকে চা করে দিয়েছে সবাইকে দান করতে। বৌমা আসুন, আপনি আসুন, বৌমার নাম জিজ্ঞাসা করুন। আমার নাম টুম্পা ঘোষ। আমি আপনাদের ঘরে আপনারা আমাদের এইখানে এসেছেন, এসে আমাদের খুব আনন্দিত। एक शख्स ऐसे भी थे जो इज्तिमा गाह की मिट्टी को तबर्रुक समझकर पोटली से बांधकर घर ले जा रहे थे। वो इसे महफूज रखना चाहते थे यादगार के तौर पर, और उन्हें यकीन था, उन्हें विश्वास था कि ये मिट्टी बरकत लेकर आएगी। ইজতেমা থেকে মাটি নিচে একটু দর্শনের জন্য এটা একটা মনে করি পবিত্র জায়গা। और दोस्तों, ये जो लंबी चौड़ी जमीन इज्तिमा के लिए यूज की गई, इसमें हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों का फसल खराब हो गया। तो जब हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों से इसके मुताल्लिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 1 कट्ठा क्या, 2 कट्ठा क्या, हम हजारों कट्ठा फसल अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हैं। जब यहाँ सरसों के खेत में नमाज हो रहा था, चूंकि लोग ज्यादा हो गए थे तो सरसों का खेत नष्ट हो गया। किसान से पूछा गया तो किसान बोला कि अल्लाह के राह में 1 कट्ठा सरसों का खेत क्या, अगर 1 बीघा सरसों का खेत मेरा नष्ट हो जाए तो मेरे लिए ये भी सौभाग्य की बात है। तबलीगी जमात के लिए हजारों बीघा जमीन इस्तेमाल की गई, जिसके लिए जमीनों को हमवार कर दिया गया, पूरा प्लेन कर दिया गया ताकि उठने बैठने और चलने फिरने में आसानी हो। इसके लिए किसानों को उसके फसल की कीमत अदा की गई। আপনাদের কি কোনো টাকা পয়সা হয়তো দিয়েছে তারা ইজতেমার থেকে? ধান নষ্ট হয়ে গেছিল সেটার জন্য দিয়েছে। আচ্ছা, টাকা দিয়েছে, ক্ষতি হয়েছে, সেটা দেওয়া দরকার, সেটা দিতে হবে। मकामी हिंदू भाइयों का कहना था कि एक मजहबी प्रोग्राम से हमें बहुत खुशी मिलती है, खां वो किसी भी मजहब का हो। এটা হোক, এটা ভালো জিনিস। এটা ধর্ম সম্মেলন হোক, আমরা ধর্মকে চাই, সব ধর্মই সমান। अब हम इज्तिमा के मुतालिक हमारे कुछ हिंदू भाइयों के रिव्यूज और फीडबैक देखेंगे, जिससे आपको और भी खुशी मिलेगी। कोई मुसलमान से हिंदू को खतरा नहीं है। इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत दंगाई लोग रहते हैं। एक इंसिडेंट भी अभी तक सामने नहीं आया जहाँ पे किसी की मॉब लिंचिंग की गई हो, जबकि इज्तिमा के बाहर जो है जो शॉप्स लगे हुए हैं अधिकतर लोग हिंदू है। আমি এত রাস্তায় এসেছি, না আমার কেউ গায়ে ধাক্কা দিয়েছে, না আমার গায়ে ইচ্ছাকৃত কেউ হাত দিয়েছে, কিচ্ছু করেনি। তাই আমার মনে হয়েছে যে না, আমার আসাটা উচিত, এবং আমি আমার নিজের প্রতি নিজে আর কি কি বলবো, ভিড়টা দেখো, ভিডিও করবো কি, ভিড়টা তোমরা দেখো খালি। কিন্তু আমি যখন একটা মেয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছে তখন আমার সামনে কেউ আসছে না, আবার কেউ মানে ধাক্কাও দিচ্ছে না, এটা আমার দেখে খুব ভালো লেগেছে। আপনাদের কিরকম অনুভব হইতেছে? খুবই আনন্দ পাচ্ছি আমরা খুব আনন্দ পাচ্ছি, এবং প্রচুর লোক আসছে, সমাগম হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে। আমরা চাই যে এরকম যেন প্রতি বছর যেন হয়, যেন এরকম। আপনার নামটা বলুন। अभिजीत घोष। तो आप कौन सी समाज से आते हैं? अब हिंदी समाज से आते हैं। तो आपको कैसा लगा? आप মানে বহুত বহুত বড় ভাগ্যবান হ্যাঁ। আমি এখানে এই সব জলদান করছি, আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছি। হ্যাঁ, সকাল থেকেই আছি এখানে।
ভোরবেলা থেকে জলদান বিস্কুট দান এখানে চলছে। बात तो तबलीग की थी, मुसलमानों को और बेहतरीन मुसलमान बनाने की थी, लेकिन ये भीड़, लाखों लोगों की ये भीड़ और ये मोहब्बत और ये भाईचारगी नजारा हिंदुस्तान की कहानी बयान कर गई। ये था पैगाम वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली जिला में हो रहे आलमी इज्तिमा का कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं, शांति से बढ़कर कोई ताकत नहीं और भाईचारे से बढ़कर कोई खिदमत नहीं। मौलाना साद साहब ने इज्तिमा के आखिरी दिन दुनिया में अमन और सुकून की दुआ की। 4 दिन का ये तबलीगी इज्तिमा मगरिबी बंगाल में भाईचारे का जिंदा सबूत दे गया, एक पैगाम दे गया कि हम एक हैं और हम साथ साथ हैं। आखिर में हम इज्तिमा में होने वाले दुआ के खूबसूरत मंजर के कुछ पल देखेंगे और वो लरसती हुई आवाज सुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ खुदा बुजुर्गो बरतर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए थी। अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले। अल्लाह 3 दिन से सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह दुनिया के सताए हुए हैं, हालात ने हमें घेर परेशान कर दिया। सारी अल्लाह तेरे नहीं रहे तो सारी मखलूक हमारी दुश्मन हो गई। अल्लाह शैतान और नफ्स ने हमें पिछाड़ा, गैरों ने हमें खूब इस्तेमाल